हेलो विर्गो, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपकी वशी। ये रीडिंग हो रही है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, जिनके साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, ठीक है। ये रीडिंग में हम चेक करें वो पर्सन की एनर्जी जिनके साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। ये पर्सन आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं जिनके साथ आप करंट रिलेशनशिप में हो लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। ये आपके पास पर्सन, आपके एक्स, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही। ओवरऑल एनर्जीज हैं, और जिस पर्सन के लिए भी आप इस रीडिंग को लेना चाहें, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है, ठीक है। और ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो रही है, बिकॉज बहुत सारे लोग आके कमेंट करते हैं मैम हमारी सिचुएशन में ये चीज़ नहीं हो रही, ठीक है, सो वो रीडिंग आपके लिए नहीं होती। अगर आपके साथ मैच नहीं हो रही तो आपके लिए नहीं है। ये वही लोग क्लेम कर सकते हैं जिनके साथ ये रेजोनेट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपकी एनर्जीज आएंगी, यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज आएंगी। वीडियो अगर आप चाहें अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग करवाना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर चैनल के अबाउट सेक्शन एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। एनर्जीज आपकी यहाँ होंगी, आपके पर्सन की यहाँ होंगी। अगर आप चाहें तो एनर्जीज को स्विच भी कर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी है, ठीक है। चलिए वीडियो देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। आपकी क्या एनर्जीज हैं, पहले ये चेक करेंगे आपके पर्सन को लेकर, फिर उनकी फीलिंग्स को चेक करेंगे आपके लिए क्या है, ठीक है। Virgo, एस ऑफ सॉर्ड। विर्गो, ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ना कुछ है जो आप क्लियर कर रहे हैं, जो आप ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ परेशानी है, कुछ समझ में चीज़ें नहीं आ रही। आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है, आपको ये समझ नहीं आ रही। अभी ना आप कंफ्यूज हैं दो सिचुएशन में या फिर दो पर्सन्स में। आपको समझ नहीं आ रही आपको क्या करना है। आपको ये रास्ता चूज़ करना है या आपको ये रास्ता चूज़ करना है। आपको अपना पर्सन देखना है या आपको कोई नेक्स्ट पर्सन देखना है, ठीक है। अब आपको कुछ क्लैरिटी भी मिली है ना विर्गो, कुछ तो है जो आपको समझ आ गया, कुछ तो है जो बातें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। बहुत टाइम से आप वो चीज़ें सोच रहे थे और आपको समझ नहीं आ रहा था आपको कैसे चीज़ों को देखना था, और काफ़ी टाइम से कुछ था जो आपकी समझ में नहीं आ रहा था। यानी कि कुछ बातों में ना आप कंफ्यूज थे। कुछ चीज़ें तो आपकी क्लियर हो चुकी हैं, आपको कुछ मसले जो थे आप सोच रहे थे क्या ऐसा है क्या वैसा है, वो तो हो गया। अब वो चीज़ समझ आने के बाद अब जो आप कंफ्यूज हो ना, वो आप उस सिचुएशन को देखने के बाद हो कि क्या मुझे अभी भी इस पर्सन का वेट करना चाहिए, क्या मुझे अभी भी यहाँ पे ठहरना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत जो है ना वो टूट रही है। आप इस रिश्ते में बहुत सारी एफर्ट कर चुके हो। आप में से बहुत सारे लोग अभी तो वेट कर रहे हैं इस पर्सन का। इस पर्सन के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, आप सेल्फिश हो रहे हो अब, ठीक है। आप कहीं ना कहीं खुद के बारे में आप सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, आप बहुत ज़्यादा सैड थे, बहुत ज़्यादा अलोन थे, और उस टाइम ये पर्सन ने आपके साथ नो कम्युनिकेशन में आई जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। आप वेट करते रहे, आप उस टाइम का वेट करते रहे, आप बस वेटिंग सिचुएशन में थे, काश ये पर्सन अभी कांटेक्ट कर ले, क्योंकि आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। लेकिन इन्होंने आपसे बातचीत नहीं की, इन्होंने आपसे बातचीत करने की कोशिश भी नहीं की। ये अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे थे, ये अपने दोस्तों को प्रायोरिटी दे रहे थे। आप इनके आगे वीर को कुछ नहीं थे, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप गिव अप करना चाह रहे हो, बिकॉज आप थक चुके हो। आप खुद के बारे में सोच रहे हो, जो आपका नहीं सोच रहा आपको उसका नहीं सोचना। अब आपके अंदर एक ना ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है, एक चेंज आ रहा है, विर्गो में चेंज आ रहा है, बस ठीक है। विर्गो अपने बारे में सोच रहे हैं, आप सेल्फिश हो रहे हो, आप खुद के बारे में सोच रहे हो। और कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग इनके साथ बदतमीजी वाली चीज़ भी करना चाह रहे हो, यानी कि फाइट करना चाह रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो दिल की भड़ास आप निकालना चाह रहे हो, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे कि शायद ये पर्सन आपके साथ ठीक हो जाए, लेकिन इस पर्सन की तरफ से एनर्जीज पॉजिटिव नहीं आ रही थी। इस पर्सन की तरफ से आपको ग्रीन फ्लैग नहीं नजर आ रहा था, ओनली रेड फ्लैग, ठीक है। अब सुलह भी करना चाह रहे हो, रहना भी चाह रहे हो, फीलिंग्स भी हैं, इमोशंस भी हैं, बट अपने दिल में छुपा रहे हो। कहीं ना कहीं केयर भी कर रहे हो उनकी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको फाइट भी करनी है, क्योंकि आप जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं करोगे तो आप नहीं इनको माफ़ कर सकते, आप नहीं इनको बख्श सकते। जब तक आपका भड़ास बाहर नहीं निकलेगी तब तक आप इनके साथ सही से बात नहीं कर सकते, ठीक है। ये एनर्जीज तो आ गई आपकी, देख लिया हमने कि आप क्या सोच रहे हो। अब जो ज़रूरी है ना वो ये है कि ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इनकी क्या फीलिंग्स हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बड़ी खूबसूरत एनर्जी है।
फोर ऑफ वन की एनर्जी है एंड सन की एनर्जी है, यहाँ पे पॉजिटिविटी है। विर्गो, अब एक बात आपको बता देती हूँ कि आपके पर्सन की जो भी आपके लिए एनर्जीज है ना, ये पर्सन शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें सोच रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ सेटिस्फेक्शन में रहते हैं, ये पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, इनको लग रहा है मुझे पूरी लाइफ के लिए ना विर्गो को अपने पास रखना है, ठीक है। आपको अपनी फैमिली समझते हैं, आपके साथ इनको अच्छा लग रहा है। जैसे ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि विर्गो मेरी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। विर्गो के ना होते हुए विर्गो की अहमियत पता चल रही है कि विर्गो के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है। आपके साथ रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, शादी की भी चीज़ें सोच रहे हैं, आप कमिटमेंट देना चाह रहे हैं शादी से रिलेटेड। एक बात मैं आपको बताऊँ विर्गो, इस बार जब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे ना, तो ये आपको बड़ी ट्रू फीलिंग्स के साथ, बड़े क्लियर इंटेंशंस के साथ ये पर्सन आपसे बातचीत करेंगे। इस बार ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, अच्छी नीयत से करेंगे, और कहीं ना कहीं इनको पता चल रहा है कि मुझे इस रिश्ते पे एफर्ट्स करनी चाहिए। प्यार बहुत है इस पर्सन के दिल में, फीलिंग्स बहुत है, फीलिंग्स बड़ी ट्रू हैं। आपके साथ इनका बहुत पुराना प्यार है, और कहीं न कहीं अब इनको ऐसा लग रहा है कि शायद एक तरफ़ा प्यार है। आपकी कुछ चीज़ें हैं जो इनको लगेंगी कि शायद मेरे को, मेरे से लॉयल नहीं है, या ये मुझे समझ नहीं पा रहा। बट जबकि आप इनका वेट कर रहे हो, ठीक है? आपको क्या चाहिए? इनसे टाइम चाहिए। इनका इमोशनली अटैचमेंट चाहिए आपको। जब ये आपको नहीं दे पा रहे थे ना, वहाँ पे आप टूट रहे थे। अब ये पर्सन तो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं ये आपको लेकर बड़ा स्ट्रॉन्ग इनका मैनिफेस्टेशन है। ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। इनके दिमाग में इस टाइम आप चल रहे हो, ये जो भी कर रहे हैं आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ अटैचमेंट बढ़ाना चाह रहे हैं, आपके साथ बातचीत करना चाह रहे हैं। अब भी इनको एक और चीज़ लग रही है, अभी के टाइम तो अगर मैंने इससे बातचीत कर ली तो कर ली, अगर ये मेरे हाथ से निकल गए, यानी कि आप इनके हाथ से चले गए, तो ये दोबारा कभी आप इनके पास जा नहीं सकते, ठीक है? ये चीज़ें सोचे ना, ये अब एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना चाह रहे हैं। अगर आपकी बातचीत रिश्ते से रिलेटेड, यानी कि शादी से रिलेटेड टूटी थी, अगर आप लोगों में शादी से रिलेटेड कुछ मसले मसाइल थे कि वहाँ पे कमिटमेंट नाम की चीज़ नहीं आ रही थी, सो अब आपको खुशी मना लेनी चाहिए कि ये पर्सन का माइंड है आपके साथ शादी करने का, आपके साथ कम्युनिकेशन करने का, आपके साथ एक कमिटमेंट करने का। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगी, फैमिली बेसिस पे चीज़ें लेके करना चाह रहे हैं। कहीं न कहीं इस पर्सन ने अपने घर पे भी आपके बारे में बातचीत की है, और आपके लिए ना कुछ स्टेप लेना चाह रहे हैं, स्टैंड लेना चाह रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। चेक करेंगे विर्गो क्या हो रहा है इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में। एनर्जीज तो इनकी पॉजिटिव है, देखेंगे रिकन्सिलेशन हो रहा है कि नहीं। चलिए, मेरे पास आ चुका है, एट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। वाह, वेरी नाइस। दी एम्परर की एनर्जी, फिर मेरे पास आ रही है चैरियट की एनर्जी और हर्मिट की एनर्जी, कि क्वीन ऑफ वन की एनर्जी एंड एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। वही हर्मिट वाली एनर्जी इनके अंदर आ रही है। मेरे को एक बात आपको बताऊँ, ये पर्सन ना ट्रैवल कर रहे हैं, या ये पर्सन आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, ये पर्सन आपको ऑन सोशल मीडिया देखने वाले हैं। 1 वीक के अंदर जो एनर्जीज बन रही है ना, वो ऐसी हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। क्लियर कट बेशक आप लिख के रख लो, 1 वीक के अंदर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको अचानक से इनका मैसेज आने वाला है, कॉल करने वाले हैं। अभी तक तो ये आपको ऑन सोशल मीडिया देख रहे हैं, फिर फ़ौरन से आपको मैसेज करेंगे, आपको कॉल करेंगे। अपना एटीट्यूड नहीं, थोड़ी देर के लिए साइड पे करें। इनको लग रहा है मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना है, मुझे बात करनी है, मुझे क्लैरिटी देनी है, मुझे यहाँ पे एफर्ट करनी है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों में इनको बहुत बड़ी क्लैरिटी भी मिलेगी। शायद इनको ऐसा लगे कि विर्गो तो अब मेरे हाथ से जा रहा है, विर्गो तो अब आने वाला ही नहीं है ना, विर्गो तो चला गया। सो विर्गो को जाने ही नहीं देना। बहुत अकेलापन महसूस करेंगे, टूट जाएँगे, आपकी ज़रूरत पड़ेगी, लोनली फ़ील करेंगे, और आपके अलावा ऐसा नहीं है कि आपसे बात नहीं करें तो किसी से भी नहीं बात करेंगे, ठीक है? ये किसी से भी बात नहीं करेंगे, जस्ट आपसे बात करना चाह रहे हैं, इसीलिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। आप इनको बहुत ज़्यादा लॉयल लगते हो, बड़े ट्रू लगते हो, और आपकी जो पर्सनैलिटी है और जिस तरह आपने इनको हमेशा आपने इनकी केयर की है, इनका ख़्याल रखा है, इनको लग रहा है आप इनके लिए बेस्ट हो। इस बार ये जब आपसे कांटेक्ट करेंगे, कुछ बहुत बड़ी क्लैरिटी देंगे, क्लियरली आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर बता देंगे कि अपनी लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं, आपके लिए इनकी क्या फीलिंग्स है। यानी कि ये पर्सन आपके पास लॉयल होके आ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, सो आपको कांटेक्ट करेंगे। आपकी पर्सनालिटी को देख देख कर आपको सोच करना, ये आपके बगैर रह नहीं सकते, ठीक है। आजकल आपकी पर्सनालिटी इनके दिल दिमाग पे छाई है, आपके बारे में सोच रहे हैं, ओवरऑल चीज़ें आपको लेकर ही हैं, कुछ भी करें आपके बारे में ख्याल आ रहे हैं। तो आपका, मैं आपको बता दूँ, कम्युनिकेशन तो आपका होने वाला है, और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा। सो ये पर्सन आपको कुछ चीज़ों में थोड़ा बहुत कसूरवार भी बोलेंगे कि शायद तुमने ऐसा नहीं किया था, तुमने वैसा, अगर मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा तो तुमने भी मुझे अकेला छोड़ा, मैं भी तो सैड था,
तुमने मेरा कौन सा किया। सो ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते में अब होने वाली हैं। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आप अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय।